जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रुकिया बेगम, बैठिए। क्या हुआ? क्या हुआ? जो हुआ उससे कुछ बड़ा करने की उम्मीद है आपको जोधा बेगम? आपकी कहने का तात्पर्य क्या है? बस जोधा बेगम, बस। आज यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। अब उतारिए अपनी नेकी का नकाब और दिखाइए अपना असली चेहरा। कहना क्या चाहती हैं आप रुकिया बेगम? ठीक है, तो सीधे सीधे अल्फाजों में समझा देते हैं हम आपको। आप जो चाहती थी वो हो गया जोधा बेगम। तस्नीम के कंधे पर रखकर आपने हम पर बंदूक चलाई। जलाल से तलाक तक की बात आप ही ले आई। यही चाहती थी ना आप? सबके सामने झुककर हमें सलाम करती रही और पीठ पीछे छुरा भोंकती रही। आपको भ्रम हुआ है रुकिया बेगम, हमने कुछ नहीं किया। तलाक की मांग आदम खान की कुचेष्टा थी। बेशक जबान आदम खान की थी, लेकिन उस जबान से निकले हुए अल्फाज तो आप ही के थे। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपके अलावा ऐसा कोई और करेगा भी क्यों? जरा गहराई से सोचिए, हमारे तलाक से सबसे ज्यादा फायदा आप ही को होगा, क्योंकि जलाल आपको 3 खास बेगमों में शामिल तो कर ही चुके हैं। और रही बात सलीमा बेगम की, तो जलाल कभी उन्हें उस तरह अपना नहीं सकते, क्योंकि वो मरूम बैराम खान की बेवा है। तो बच्ची आप, रास्ता साफ कर दिया आपने मलिकाए खास बनने का, मरियम उर्स जमानी बनने का। क्या चाल चली है आपने, सारी बेगमों का पता ही साफ कर दिया। दुनिया को दिखाती रही कि आप जलाल से नफरत करती हैं, और इसी नफरत की आड़ में आपने उनके दिल में मोहब्बत भर दी। शतरंज की क्या चाल चली है जोधा बेगम? तस्नीम और अदम के आड़ में आपने हमारे और जलाल के रिश्ते पर हमला कर दिया। या तो ये कहावत झूठी है कि राजवंशी पीछे से वार नहीं करते, या तो फिर आप राजवंशी है ही नहीं। नेकी की आड़ में इतना बड़ा खेल खेलती रही आप, हमें हटाकर हमारा ओहदा पाना चाहती हैं आप। बस रुकिया बेगम, बस। बहुत हुआ, अब एक शब्द और नहीं। एक दिन आपने हमें तमाचा मारा था, हम चुप रहे क्योंकि वो आपके टूटे हुए दिल का प्रतिनाद था। कल आपने सबके सामने हमें अपमानित किया, हमने वो भी सह लिया क्योंकि वो एक नारी के मन की पीड़ा की गूंज थी। आज आपने हमारी कुल की मर्यादा पर कीचड़ उछाला है, और ये हम नहीं सहेंगे। पहली बात, शहंशाह से हम घृणा करते थे, पर अब नहीं करते। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हमें उनसे प्रेम हो गया है। दूसरी बात, हम शहंशाह की खास बेगम नहीं बनना चाहते। और तीसरी बात, राजवंशी आज भी सीने पर प्रहार करते हैं, पीठ पर नहीं। हमने सोचा भी नहीं था कि आदम खान इस विषय को इस तरह से घुमा लेगा। हम तो केवल तस्नीम के जीवन की रक्षा करना चाहते थे, और इस बात को शहंशाह को समझाने के लिए आपने भी हमारी सहायता की थी। फिर आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि हम आपके और शहंशाह के संबंध विच्छेद के विषय में सोच रहे हैं? रुकया बेगम, आप बिना सोचे समझे हम पर आरोप मढ़े जा रही हैं। प्रश्न आपके पद का नहीं है, प्रश्न आपके बेगम खास होने का भी नहीं है। प्रश्न है उस बच्चे के जीवन का, प्रश्न है उसके भविष्य का, प्रश्न है तस्नीम जैसी सैकड़ों बच्चियों के जीवन का। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, यदि आदम खान उस बच्ची से विवाह करने में सफल हो गया तो उसके भविष्य का क्या होगा? क्या आप अपने आप को क्षमा कर पाएंगी? बस, हमें किसी से मतलब नहीं है, ना तस्नीम से, ना आदम से, और ना ही आपसे। हमें सिर्फ जलाल से मतलब है, और हमारे मलिकाए खास के ओहदे से। एक बात याद रखिएगा जोधा बेगम, अगर आज दीवाने खास में हमारी शान में किसी भी तरह की गुस्ताखी हुई तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी, और हमारे और जलाल के बीच दूरी लाने की भी जिम्मेदार आप ही होंगी, सिर्फ आप।
कैसे समझाएं आपको रुकया बेगम कि आपके और शहंशाह के मध्य दूरी बढ़ने का उत्तरदायी कोई और नहीं, आपकी महत्वाकांक्षा है। अपने पद और शक्ति के लिए आपका प्रेम है। बादशाह सलामत, सब लोग दीवाने खास में मौजूद हैं। हुजूर का हुक्म हो तो कार्रवाई शुरू की जाए। आज दीवाने खास में आदम खान की अर्जी पर फैसला हो। आदम खान तस्नीम नाम की एक नाबालिग लड़की से निकाह करने की इजाजत चाहता है और हमारा फैसला है कि यह निकाह नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि हमारे साथ ना इंसाफी हुई है। क्या बोल? बार बार हमारी बात को बीच में काटने की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात कर रहे थे। कानून के दायरे में हम भी आते हैं, इसलिए हमारा फैसला यह है कि हम रुकैया बेगम को तलाक देंगे। ताकि आज से सल्तनत में यह पैगाम जाए कि मुगल सल्तनत के जर्रे जर्रे में किसी भी नाबालिग का निकाह गैर कानूनी और नाजायज माना जाएगा। हुक्म की तामील हो। शहंशाह के हुक्म के खिलाफ बोलना गुस्ताखी है, मगर मरियम मकानी होने के नाते हम अपनी बात रखना चाहते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। आज जो कानून लागू हुआ है उससे बरसों पहले के रिश्ते बदल नहीं जाते। मलिकाए आजम बजा फरमा रही है हुजूर, यह कानून को लागू करने का सही तरीका नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, शहंशाह हर कानून से ऊपर होते हैं। आपको किसी किस्म के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हम इस मामले पर बड़ी अम्मी से उनकी राय जानना चाहेंगे। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, हम इस मामले में अदगा साहब से इत्तफाक रखते हैं। आदम खान जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर तहश में आकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपका कानून सर आंखों पर, आज के बाद किसी भी नाबालिग लड़की का निकाह नहीं होगा। लेकिन इस कानून की वजह से बीते कल को तो नहीं बदल सकते ना हम। आप अपना निकाह क्यों खत्म करना चाहते हैं? हम खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं बड़ी अम्मी। अदगा साहब, मुगल सल्तनत की जड़ें कहां तक फैली हुई? आगरा से लेकर मथुरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर, मेवात, जौनपुर, मेरता, नागौर और भी बहुत दूर तक है। तो उन सब जगहों पे ये फरमान दिया जाए कि जिस दिन से हमारा रुकैया बेगम का निकाह हुआ है उस दिन से आज तक जितने भी नाबालिग लड़कियों का निकाह हुआ है वो सब तलाक के लिए तैयार हो जाए। हमारे और रुकैया बेगम की तलाक के बाद वो सब अपनी बीवियों को तलाक देंगे। ये हमारा हुक्म है और हुक्म की तामील हो।
जो कुछ भी हो रहा है गलत है। कोई भी फैसला लेने से पहले शहंशाह मोहम्मद जलालुद्दीन को इस बात पे गौर करना चाहिए, उसके नतीजों पर गौर करना चाहिए था। अगले हफ्ते हमारी बेटी की शादी है। अच्छा, वो 14 साल की नहीं हुई। ओह, उसकी शादी रुक जाएगी। जब हमारा निकाह हुआ था तो हम खुद नाबालिग थे, शरीके हयात नाबालिग थी। क्या इस उम्र में हम उनको तलाक देते फिरेंगे? माना, शहंशाह आवाम के सामने एक मिसाल रखना चाहते हैं, पर यह मिसाल नहीं, मशाल है जो पूरे सल्तनत में अफरा तफरी की आग लगा देगी। ये सब आदम खान की वजह से हुआ है। शहंशाह को उसे वहीं पे रोक देना चाहिए था। रोक सकती थी आप जलाल को महामंगा। तो आपको लगता है हमने कोशिश नहीं की? अगर हमें पता होता कि जलाल ऐसा कड़ा फैसला लेने वाले हैं तो हम उसे जरूर रोकते, और हमने कोशिश की थी। लेकिन तब तक जलाल फैसला सुना चुके थे, तीर कमान से निकल चुका था, हम कुछ नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा तकलीफ हमें हुई। हमारा एक बेटा जिसे हमने पैदा किया उसने गुस्ताखी की। हमारा दूसरा बेटा जिसे हमने पाला, पता नहीं क्यों इतना गलत कानून बना दिया उसने। हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं मलिका आजम, लेकिन आप बताइए आदम खान ने क्या गलत सोचा? बाकायदा कायदे कानून से वो निकाह करना चाहते हैं तस्नीम से। जलाल को इतना कड़ा फैसला सुनाने की क्या जरूरत है? हमें आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि शहंशाह को सही मशवरा देने वाला कोई भी नहीं है। अगर आपका इशारा हमारी तरफ है गुल बदन बेगम, तो हम माफी चाहते हैं। हम वजीर आलिया हैं और हमने वजीर आलिया के तौर पर पूरी कोशिश की थी। आप ही वहाँ पर, आपने भी देखा होगा, लेकिन आखिरी फैसला शहंशाह का होता है। इसी बात की तो फिक्र है महामंगा। रुकैया बेगम सिर्फ बेगम नहीं है, वो बेटी है हमारी। मरहूम बादशाह हुमायूं के भाईजान की अमानत है वो। उनकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाएगी। बिना किसी गुनाह के सजा दी जा रही है उनको। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आवाम में मिसाल कायम करना शहंशाह का फर्ज है, लेकिन इसके लिए किसी बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। ये शहंशाह को क्या हो गया है? ऐसा हुक्म वो कैसे दे सकते हैं? ना ये दुरंदेशी है और ना समझदारी। सल्तनत में तो कोहराम मच जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी, बगावत के आसार हो जाएंगे। जनाब शमशुद्दीन साहब, आप तो शहंशाह के अतालिक हैं, उन्हें समझाइए। मौका मिलते ही हम शहंशाह को समझाने की कोशिश करेंगे। शहंशाह को सिवाय उनके और कोई नहीं समझ सकता। वो तो है, खैर बड़ी काबिल थी वो। क्या कहा आपने? कि मतलब वो मलिकाए खास थी और रहेंगी, समझिए आप? आए हाय, उन पे क्यों खफा होते हो होशियार खान? है और थी में एक रात का ही तो वक्त बाकी है। आज रुकैया सुल्तान बेगम है, पर कल सबके सामने रुकैया बेगम को तलाक देना पड़ेगा उसे। अम्मी जान, कहाँ खो गई हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए। बेशक हम खुश हैं कि बेगम रुकैया को मालूम चल गया कि उनकी हैसियत क्या है। बांदी कहा था, अब कल ये बांदी कल भी वजीर आलिया रहेगी, लेकिन बेगम रुकैया का औहदा छीन जाएगा। उनके नाम से बेगम का औहदा हट जाएगा। आपकी खुशी को दुगनी होना चाहिए। रुकैया बेगम के साथ जो हुआ उसका इल्जाम जोधा बेगम के सर आएगा। राजवंशी शहजादी हमारी शादी रोकने चली थी, रुकैया बेगम की बर्बादी का सबब बन गई। अब जिंदगी भर इस कालिक को अपने सर पर लिए हुए घूमना पड़ेगा उसे। बेगम जोधा को कम आंकना किसी के लिए भी मुश्किल का सबब बन सकता है। तो आप ये सोच रही हैं कि जोधा बेगम अब क्या करेंगी? नहीं आदम, हम जलाल के बारे में सोच रहे हैं। अदहम हमारे समझ में नहीं आ रहा कि जलाल इस हद तक क्यों गए। माना कि उन्होंने कानून बनाया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके मुखालफात की वजह से वो बेगम रुकैया को तलाक देने के लिए राजी हो गए। नहीं आदम, ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। अम्मी जान,
आज तक जो आप हमें कहती आई वो तो आपका चहीता जलाल निकला। बेवकूफ, अहमक। नहीं आदम, जलाल अहमक नहीं है। जलाल को पहेली खेलना बहुत पसंद है। कहीं ऐसा ना हो कि इस फैसले के पीछे भी कोई पहेली हो। वो नमक हराम हमारे टुकड़ों पर पलकर ऐसी गंदी बात की उसने ना सिर्फ हमें बेआबरू किया है, लेकिन मुगल सल्तनत के कायदे पर भी उंगली उठाई है उसने। अम्मी जान, हमारा निकाह खुद जन्नत आशियानी शहंशाह हुमायूं ने करवाया था और उसे नाजायज कहकर आदम खान ने शहंशाह हुमायूं की भी तौहीन की है। और शहंशाह ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। उसे सजा देने के बदले शहंशाह ने हमें तलाक देने का फैसला किया। जी अंगा, आपके शौहर तो जलाल के अतालिक है, तो अदकार साहब ने जलाल को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? रुकैया, जलाल ने तलाक लेने को कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तलाक हो गया। नहीं अम्मी जान, आप तो जानती है ना कि जलाल एक बार जो फैसला कर लेते हैं तो उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाता है। और कुछ मामले निजी होते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो वो तमाशा बनकर रह जाते हैं। जलाल ने सबके सामने हमें तलाक देने की बात की, और वो भी जान कल को वो हमें सबके सामने तलाक भी दे देंगे। तमाशा बन जाएगा हमारा और हमारे पाक रिश्ते का। सलीमा बेगम, आप तो बहुत आलिम है ना, शहंशाह तक आपसे सलाह लेते हैं, तो आप ही बताइए क्या ये बात जायज है कि आज जो कानून बना है उसकी वजह से सालों पुराने रिश्ते बदल जाएंगे? इत्मीनान रखो रुकैया बेगम, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर जलाल बादशाह है तो हम भी मरियम मकानी हैं। हम जलाल को तुम्हें तलाक नहीं देने देंगे, चाहे वक्त आने पर हमें उसकी मुखालफत क्यों ना करनी पड़े। मलिका आजम बजा फरमाती है रुकैया बेगम, बेशक आदम खान ने शहंशाह को उकसाया है, लेकिन हम सब मिलकर शहंशाह को समझाएंगे। बिल्कुल, या तो जलाल को अपना ये फैसला बदलना होगा या फिर हम सबको आगरा छोड़ने पर मजबूर होना होगा। रुकैया, तुम अच्छी तरह जानती हो हम पढ़ना नहीं जानते, फिर हमारे लिए पैगाम क्यों? इस पर आपका नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये पैगाम आप ही के लिए है। अगर हमारे लिए है तो हमें पढ़ के सुनाइए। नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप ये पैगाम पढ़ने के लिए किसी और को बुला लीजिए। आदाब शहंशाह। आदाब मलिका बेगम, आपने हमें याद फरमाया? हाँ सलीमा बेगम, रुकैया बेगम ने हमारे लिए एक पैगाम लिखा है, लेकिन वो उसे हमें पढ़कर नहीं सुनाना चाहती। क्योंकि मामला एक शौहर और एक बीवी का है, इसलिए किसी और को बुलाने के बजाय हमने आपको बुलाना मुनासिब समझा। अब इसे पढ़कर सुना दीजिए। जो हुक्म। जन्नत आशियानी बादशाह मोहम्मद हुमायूं साहब, आपको रुकैया सुल्तान का सलाम। कल आपके जानशीन मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद हमसे तलाक लेने जा रहे हैं। वो रिश्ता कल टूटने जा रहा है जो महरो मानंद मकानी अब्बा हुजूर के जन्नत नसीब होने के बाद आपने जोड़ा था। मुश्किल ये है कि हम अपना दर्द किसी और के साथ बयां नहीं कर सकते, इसलिए आपकी रूह को तकलीफ दे रहे हैं। हुजूर हमारे शौहर, बचपन के दोस्त, हमदर्द साथी और अजीज जलाल हमसे कल भी छड़ने जा रहे हैं। गम हमें इस बात का नहीं है कि कल हमारा तलाक हो रहा है, तकलीफ इस बात की है कि जिस आरज़ू से आपने ये रिश्ता जोड़ा था वो आरज़ू खत्म हो रही है।
यदि ये निकाह खारिज है तो आप सब गुनहगार हैं, क्योंकि ये तो आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। जिस ख्वाब से आपने ये निकाह करवाया था वो ख्वाब बिखरने वाला है। गम इस बात का है कि कल के बाद हम दुनिया में एकदम अकेले हो जाएंगे, क्योंकि सिवाय जलाल के हमने ना किसी को अपना बनाया ना माना। काश आज आप यहाँ होते तो हमें संभालते, जलाल को डांटते, सजा देते। जिसने आपने 9 साल की उम्र में जलाल की बेगम बनाया था वो अब इस खानदान से बिछड़ने वाली है। शायद हमसे ही कोई गलती रही होगी। उम्मीद है आप हमें मुआफ करेंगे। आपकी अजीज रुकैया सुल्तान।